नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए थे। सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें अभी भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन लोगों को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे कि उनके निधन के बाद किन लोगों ने और क्या कुछ खोया है उन्होंने और क्या कुछ पाया है और कौन है वो लोग। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फिल्मी करियर के दौरान महज 9 ही फिल्में की थी, लेकिन जो भी फिल्में की उन्होंने बेहतरीन की, जिसमें से 2 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। वहीं पीके, जिसमें उन्होंने एक बेहद ही दमदार रोल किया था, उस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। पिछले साल 14 जून को मुंबई स्थित उनके घर पर उनका रहस्यमयी हालत में शव पाया गया था, तो हर तरफ सनसनी फैल गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बताया कि सुशांत ने खुद अपनी जान ली है, लेकिन कई ऐसे सबूत थे जो किसी और के द्वारा उनकी जान लेने की तरफ इशारा कर रहे थे। फैंस और परिजनों की भारी मांग पर केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। उसके बाद ईडी और एनसीबी भी इस केस में शामिल हुई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात निकला। आज तक इस केस में इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका कि एक्टर ने खुद अपनी जान ली थी या फिर किसी और ने। हाँ, इस दौरान हुए हंगामे बहुत लोगों ने खोया तो बहुतों ने पाया भी। आइए जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद किसने क्या खोया और क्या पाया। सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन एक्टर थे। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से उनका करियर शुरू हुआ था। इस दौरान काइपो चे फिल्म, केदारनाथ, MS धोनी बायोपिक और छिछोरे जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग की बदौलत उन्होंने इंडस्ट्री के साथ ही फैंस का दिल भी जीत लिया था। इतनी कम फिल्मों के बावजूद उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। यही वजह है कि उनकी फिल्मों का बिजनेस भी बेहतर होता गया। सुशांत ने अपने करियर में महज 9 फिल्में ही की थी, क्योंकि वो काफी चूजी थे। इन 9 फिल्मों में उनकी 2 फिल्में छिछोरे और धोनी 100 करोड़ क्लब से ऊपर की थी। पीके 300 करोड़ के क्लब में शामिल थी। सुशांत के निधन के बाद 10 फिल्म प्रोजेक्ट्स को होल्ड करना पड़ा। उनकी इन अपकमिंग फिल्मों की रिप्लेसमेंट अब तक नहीं मिली है। अगर सुशांत जिंदा होते तो बॉलीवुड में फिल्मों के बिजनेस के लिहाज से एक प्रमुख फैक्टर साबित होते। कई प्रमुख ट्रेड एनालिस्टों का मानना है कि सुशांत के जाने से एक खाली जगह तो बनी है। बुजुर्ग बाप ने अपना बुढ़ापे का सहारा खो दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से 18 साल पहले यानी साल 2002 में उनकी मां उषा सिंह का निधन हो गया था। उनकी मां के जाने के बाद उनके परिवार में पिता कृष्ण कुमार सिंह और 5 बहनें बची। उसमें से भी एक बहन का निधन 22 साल की उम्र में हो गया। बाकी 4 बहनों की शादी हो चुकी है। सुशांत सिंह के पिता एक सरकारी अफसर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो बिहार की राजधानी पटना में स्थित घर में अकेले रहते हैं। अपने इकलौते बेटे के निधन के बाद बुजुर्ग पिता बुरी तरह से टूट चुके हैं। सुशांत उनके एकमात्र बुढ़ापे का सहारा थे। बॉलीवुड का चमकता सितारा था। पिता को आस थी कि बेटा उनके निधन के बाद अर्थी को कंधा देगा, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी आंखों के सामने ही उनके बेटे का निधन हो जाएगा और उसे उनको कंधा देना पड़ेगा। सुशांत के निधन ने अपनी बहनों को भी बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। वैसे तो फिल्मी सितारों को चाहने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन बहुत कम समय में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले एक्टर बहुत कम हैं। इस फेहरिस्त में सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबसे प्रमुख है। उनके निधन के बाद पूरे देश में जिस तरह से उनके लिए इंसाफ की मांग उठी, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उनके बारे में बात की गई, उससे साफ पता चलता है कि सुशांत कितने ज्यादा लोकप्रिय थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अक्सर किसी के घटना के चंद दिनों बाद ही उसे भूल जाते हैं, लेकिन सुशांत केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके निधन के 1 साल बाद भी लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन सुशांत के लिए इंसाफ की मांग ट्रेंड ना कर रही हो। अपने प्रिय एक्टर की बरसी पर भी लोग उसी शिद्दत से उन्हें याद कर रहे थे। कहते हैं आजादी पाने के लिए कुछ लोगों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। सुशांत सिंह राजपूत को भी शहीद कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को मूवी माफियाओं और मठाधीशों से आजादी दिलाई है, लोगों को उनके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया है। यही वजह है कि सज्जनता का नकाब ओढ़े कई फिल्म मेकर्स जब बेनकाब
हुए तो उनकी रातों रात नींद उड़ गई, वरना लोग उनको भगवान समझते थे। ये मठाधीश अपनी गद्दी संभाले रखने के लिए हमेशा किसी न किसी की बलि लेते रहते थे, लेकिन सुशांत केस के उनका दाव उल्टा पड़ा और उनके चेहरे से जब पर्दा हटा तो लोग भी सन्न रह गए। इन मूवी मठाधीशों की साख को ऐसा बट्टा लगा है कि बरसों की मेहनत और करोड़ों खर्च करने के बाद भी इनकी इमेज पॉजिटिव नहीं हो पाएगी, इसलिए वो सतर्क और सावधान हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड में किसी का विरोध करना तो छोड़िए, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी किसी में नहीं होती थी। यही वजह है कि कुछ गिने चुने मठाधीश अपनी मनमानी किया करते थे। किसी फिल्म में लेना है, किसे नहीं लेना है, किसे हीरो बनाना है या किसे हीरो से जीरो बना देना है, किसे मरने की हालत तक मजबूर कर देना है, ये सब कुछ चुनिंदा लोग किया करते थे। लेकिन सुशांत के निधन के बाद जिस तरह लोगों का समर्थन मिला, उसके बाद बॉलीवुड को हिम्मत और ताकत मिली। वहां अन्याय और अत्याचार कर रहे लोग कलाकारों को लगा कि वो लोग उनके साथ हैं, तब उन्होंने खिलाफत करते हुए गलत के बारे में बोलना शुरू किया। वहीं मठाधीशों में डर समा गया। उन्हें लगा कि अगर वो इसी तरह अत्याचार करते रहे तो एक दिन उनकी बनी बनाई सत्ता लोग समाप्त कर देंगे। ये एक बड़ा बदलाव नजर आया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ये केस पूरी तरह सियासी रंग में रंग गया। विरोधी दलों द्वारा परिवार को सहानुभूति दिखाकर अपने साथ करने की कोशिश की गई, जिससे मामला पूरी तरह राजनीति की भेंट चढ़ गया। उस वक्त बिहार में चुनाव होने वाले थे। सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी ने इस केस को हाथों हाथ लपक लिया, तो वहीं विपक्षी दल आरजेडी भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। यहाँ तक कि बिहार पुलिस के तत्कालीन मुखिया गुप्तेश्वर पांडे केस में ऐसे कूदे जैसे ये सूबे की अस्मिता का सवाल बन गया है। चुनाव से पहले बिहार के नेता तेज आवाजों में बिहार के बेटे सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। जिस नए नए एंगल सामने आ रहे थे, उससे लगा जैसे ये महज एक एक्टर नहीं बल्कि उनके पूरे राज्य के साथ हुए अन्याय का मामला है। कई लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए सीबीआई जांच और न्याय की मांग कर रहे थे। इन सभी रैलियों को किसी नेता द्वारा ही लीड किया जा रहा था, लेकिन अब कोई भी सुशांत का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।